हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें जो डीओई से वर्कशीट मिली है वो वर्कशीट हमारी ग्रामर और राइटिंग स्किल दोनों से रिलेटेड है। लास्ट वीक तक हमने डायरी राइटिंग की खूब प्रैक्टिस की है और इस हफ्ते से हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, यानी हम लोगों को किस तरह अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिन वर्ड्स को यूज करके बच्चों आप लोगों को डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इंसान पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, उसकी मोटी मोटी आंखें हैं, लंबी आंखें हैं, ये सभी वर्ड्स क्या है बच्चों? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को यूज करके सामने वाले की पर्सनालिटी, वो कैसा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, इन सब वर्ड्स को यूज करके ही बता पाते हैं। उसको कैसा फील हो रहा है, वो बहुत दुखी है, बहुत गुस्से में है, ये सभी वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं और इन्हें एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। बच्चों, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जो क्वालिटीज हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। नाउन यानी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर, इनके इंसान, इनके नामों को क्या कहते हैं? नाउन, संज्ञा। तो उसकी क्वालिटी, जैसे एक डॉग है, कुत्ता है, काला है, सफेद है, तो वो ब्लैक और व्हाइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि वो उस डॉग की क्वालिटी बता रहा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, हिज, हर। तो हम बात तो नाउन के बारे में कर रहे होते हैं लेकिन मदद ले रहे होते हैं प्रोनाउन की। तो बेसिकली इन नाउन्स और प्रोनाउंस की जो क्वालिटीज बताते हैं, उनका जो मीनिंग है उसमें और अच्छी अच्छी बातें जोड़ देते हैं या बुरी बातें भी जोड़ देते हैं। तो उस वर्ड को जो ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ आएगा। प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। प्रिया कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट। जहां आपको कैसे का जवाब मिलता है, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हिज लाउड क्राई डिस्टर्ब्ड एवरीवन। कैसी क्राई थी उसकी? लाउड। सिर्फ क्राई होती तो हम उसे एडजेक्टिव नहीं बोलते, लाउड क्राई। उसकी क्राई की क्या क्वालिटी थी कि वो बहुत जोर से रो रहा था। तो जो वो जोर से रो रहा था ना, जोर, वो वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि वो उसके रोने की विशेषता बता रहा है कि वो जोर से रो रहा था। इसी तरह वो कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट लड़की है। उस लड़की की क्या विशेषता है? इंटेलिजेंट। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं और आपने पढ़ी भी होगी तो उसमें जो विशेषण होते हैं ना बच्चों, वही होते हैं एडजेक्टिव्स। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे। आपके सामने मैंने एक बैग रखा है, एक बैग की पिक्चर रखी है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। ये किस कलर का है? ब्लू है, रेड है, ये इसकी क्वालिटी है। और क्या क्वालिटी है बच्चों इसकी? इस पर एक कार्टून प्रिंट है, ये कार्टून प्रिंट बैग है। ये देखने से लाइट वेट लग रहा है, हल्के मटेरियल का बना हुआ लग रहा है, सो इट्स अ लाइट वेट बैग। और ये कुछ कुछ प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है, जो फाइबर अम्ब्रेला वाला कपड़ा होता है जिससे पानी पास नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि शायद ये वाटरप्रूफ भी है, तो ये भी इसकी एक खूबी है। कलरफुल, इसमें बहुत सारे कलर्स यूज हुए हैं। स्पेशियस लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, आगे भी है, ये देखो इधर एक जिपर दिख रहा है, दो साइड पॉकेट्स दिख रही हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये स्पेशियस बैग होगा। कुशन, क्योंकि ये जनरली जो इस तरीके के बैकपैक्स होते हैं, इनके जो स्ट्रैप्स होते हैं उनमें कुशन होता है, उनमें फोम लगी होती है जिससे कि कंधों पर असर नहीं आता, वेट नहीं पड़ता है ज्यादा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कुशन है। तो ये जो वर्ड्स हमने यूज किए, ब्लू, रेड, कार्टून प्रिंट, लाइट वेट, वाटरप्रूफ, कलरफुल, स्पेशियस, कुशन्ड, ये सब वर्ड्स क्या है बच्चों? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो हमारे इस बैग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, जो हमने इस एक बैग के लिए निकाले हैं। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी वर्कशीट पर। बेटा, इस वर्कशीट में हमें
लोगों को, इंसानों को, पीपल, इनको डिस्क्राइब करना है और उनको डिस्क्राइब करते समय हमें 3 बातों को दिमाग में रखना है। पहली है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस यानी सामने से देखा कैसा दिख रहा है, लंबा है, छोटा है, या कैसे कपड़े पहने हैं, चश्मा लगाया है, बाल कैसे हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी यानी कॉन्फिडेंट है या बहुत अच्छे से बोल पाता है, ये उसकी पर्सनालिटी है। फीलिंग्स एंड इमोशंस, देखने से बहुत खुश लग रहा है या उदास लग रहा है, बहुत उदास है, तो ये सब उसके इमोशंस हैं। तो हम इन 3 चीजों को अपने दिमाग में रख के किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Read the description of Meena in the picture given below. The describing words have been underlined. इस पिक्चर में मीना, इसकी कहानियां आपने बहुत सुनी है बच्चों, स्कूल्स में सभी बच्चों को मीना की कहानियां सुनाई गई हैं और दिखाई भी गई हैं। तो ये जो मीना है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मीना इज द गर्ल इन फ्रंट, शी इज वेयरिंग पिंक कलर टॉप। उसने कौन से कलर का टॉप पहना है? पिंक। तो पिंक कलर जो है, जो उसके टॉप को डिस्क्राइब कर रहा है, वो एडजेक्टिव है। एंड रेड कलर स्कर्ट, यानी स्कर्ट कौन से कलर की है? रेड की। तो रेड जो है वो एडजेक्टिव है। शी हैज हर आर्म्स वाइड ओपन, शी हैज बिग ब्लैक एंड राउंड आईज, उसकी आईज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। शी हैज ब्लैक हेयर, उसके बाल कैसे हैं? काले। शी इज स्माइलिंग एंड सीम्स टू बी एंजॉयिंग विद हर फ्रेंड्स। अब बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन द स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ मीना's फ्रेंड्स यूजिंग एनी वर्ड्स गिवन बिलो। हमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, येलो शर्ट, ब्लू शॉर्ट्स। शॉर्ट्स होते हैं बेटा निक्कर, जो थाइस से ऊपर तक की होती है, उनको शॉर्ट्स बोलते हैं। हैप्पी, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, ब्लैक आईज, ग्लासेस, ग्लासेस यानी चश्मे, ब्लू ड्रेस, 2 पोनीटेल्स, जंपिंग, इनमें से कुछ भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, सारे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। और इसके मीना के जो 3 फ्रेंड्स हैं, इनमें से किसी एक फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है। मिट्ठू भी वैसे तो मीना का फ्रेंड है, लेकिन आज हम किसको डिस्क्राइब करने वाले हैं? इस गर्ल को। और मैंने इस गर्ल का नाम रखा है गीता। तो अब हम गीता को डिस्क्राइब कर रहे हैं। गीता इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मीना। गीता जो है वो मीना की गुड फ्रेंड है। कैसी फ्रेंड है बच्चों? गुड। तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। शी इज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। कैसी ड्रेस पहनी है उसने? ब्लू। तो ब्लू भी एडजेक्टिव हो गया। शी इज वेयरिंग राउंड ग्लासेस। कैसे ग्लासेस पहने हैं उसने? देखिए चश्मे का फ्रेम कैसा है उसका? गोल। तो शी इज वेयरिंग राउंड। कैसे ग्लासेस है? राउंड। तो राउंड हो गया एडजेक्टिव। शी हैज ब्लैक हेयर। कैसे बाल हैं उसके? काले। तो ब्लैक भी एडजेक्टिव हो गया। शी हैज 2 पोनीटेल्स। कितनी पोनीटेल्स है उसकी? 2। ये तो 2 भी एडजेक्टिव हो गया। शी इज वेयरिंग रेड रिबन्स। कैसे रिबन्स पहने हैं उसने? रेड। तो रेड भी क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। वो कैसे फ्रेंड्स है? बेस्ट। गीता इज अ चीयरफुल गर्ल। कैसी गर्ल लग रही है? देखो खुश है ना, तो चीयरफुल गर्ल। हंसमुख। तो चीयरफुल क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव। बेटा ये मैंने अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन लिखी है। आई विल बी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बच्चे अपना खुद सोचकर इन तीनों में से किसी को भी डिस्क्राइब करें, इनकी अपीयरेंस और ये इस समय कैसे दिख रहे हैं, इनको क्या महसूस हो रहा होगा, वो सब दिमाग में रखकर और इस पैराग्राफ को पूरा करें। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को फटाफट कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को भेजेंगे।